हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो क्लास है वो ऐसे एग्ज़ाम पे है जो कि पूरे भारत में होने वाली है, एक इंट्रेंस एग्ज़ाम जिसे सेट कहते हैं सीईटी। सही सुना आपने, सीईटी। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा, जिसमें लगभग 2.5 से 3 करोड़ जो बच्चे हर साल 3 कैटेगरी में फॉर्म भरते हैं। आरआरबी हो गया, आईबीपीएस बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया। इसमें जो कैटेगरी में 3 करोड़ लगभग इंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और फिर मेंस होता है। उस सब के निपटारे के लिए सरकार एक लेके आई है सेट सीईटी। यूपी में आप देखते हैं ये पैट होता है, बाहुबली एग्ज़ाम। बस बाहुबली देखने में ये वैकेंसी ज़्यादा आती नहीं, दिखता है वैकेंसी आएगी बट वैकेंसी नहीं आती ज़्यादा। आ जाती है तो रिजल्ट नहीं आता। तो देखते हैं सेट में क्या होता है, पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको। चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए। चैनल न्यू है तो प्लीज़ एक बार भी विजिट करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। चलिए मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ क्या क्या आज की क्लास में देखेंगे आप। सीईटी एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा, इसका फ़ायदा क्या है, इस पर कौन किस किस लेवल पे ये एग्ज़ाम होगा, कौन कौन दे सकते हैं, हाई स्कूल वाले, 12th वाले, ग्रेजुएशन वाले, इन कैटेगरी में क्या क्या एग्ज़ाम होगा, कितने साल के लिए इसका स्कोर कार्ड वैलिड होगा और इसका सिलेबस क्या है। एनआरए क्या है, एक एजेंसी है जो कि ये एग्ज़ाम करवाएगी, कितनी बार साल में एक एग्ज़ाम होगा ये, आप कितनी बार दे सकते हैं, इसी पूरी जानकारी देखेंगे हम इस वीडियो में। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का नाम सुना ही है हमने, तो इस सीईटी का नाम भी इसीलिए सुनते हैं। इसका नाम सुनते ही सबसे पहले जो क्वेश्चन दिमाग में आता है वो ये है कि क्या है सीईटी परीक्षा। उसके बाद का क्वेश्चन है कि कौन कौन दे सकता है ये सीईटी परीक्षा। उसके बाद कितने साल के लिए होगा और क्या वैलिड है, कितने उसका स्कोर कार्ड कितने साल के लिए, फ़ायदा क्या है इसका। और उसके बाद देख सकते हैं कि सब। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या है ये। सीईटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। केंद्र सरकार कराती है ये एग्ज़ाम केंद्र सरकार कराएगी और सामान्य पात्रता परीक्षा है ये चलिए आपको मैं आगे बताता हूँ क्या है ये। एक प्रकार का एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये, जिसके पास होने पे कैंडिडेट ग्रुप बी और ग्रुप सी या ग्रुप बी की भर्तियों में डायरेक्ट मेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए पात्र माने जाएंगे। अभी तक क्या था कि आप जैसे प्राइमरी प्री को एग्ज़ाम देते थे। बेसिकली 3 एग्ज़ाम के लिए है ये, एसएससी, रेलवे और आईबीपीएस बैंकिंग के थ्रू जो एग्ज़ाम होते हैं। आप एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे और इन तीनों में मेंस के लिए बैठ सकते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में क्या है ये। यह परीक्षा कर्मचारी चयन आयोग, जो मैंने एनआरए बताया था, एनआरए क्या है तो एनआरए ये है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है ये। इसी के द्वारा आयोजित कराई जाएगी ये सीईटी परीक्षा आपकी। और इसके पास करने वाला देखिए कौन कौन से एग्ज़ाम होगा। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसके बाद आईपीपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, उसके बाद आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की भर्तियों के लिए पात्र हो जाएंगे। और ये इसके बाद आपका प्री का झंझट नहीं है, इन पेपरों के लिए पैसा बचेगा, आपका समय बचेगा और आप इसके बाद डायरेक्ट मेंस में बैठ सकते हो। इसके एक स्कोर कार्ड होगा जिसके लिए कट ऑफ, जैसे जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट देते हैं उन्हें पता होगा कि हर एग्ज़ाम के लिए अलग अलग कट ऑफ निकलती है और उसके अकॉर्डिंग वो मेंस देते हैं। उसी तरह ये 12 लैंग्वेज में अब होगा ये। पहले 3 एग्ज़ाम में, पहले 2 भाषाओं में होता था। आप ये एग्ज़ाम 12 भाषाओं में दे सकते हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी। ये आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कितने साल के लिए क्या होगा। तो यह टेस्ट एक बार देने के बाद जो उम्मीदवार है 3 साल तक उसे इस परीक्षा में बैठने की ज़रूरत नहीं होगी। साल में 2 बार ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। आप लेकिन कितनी बार भी बैठ सकते हैं अपना स्कोर कार्ड सुधारने के लिए। तो मैं आपको मोटा मोटा उसमें बताता हूँ क्या है। आप एक बार एग्ज़ाम दोगे, वो स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होगा। आपका स्कोर अगर अच्छा है तो आप स्टे कर सकते हो, नहीं दे सकते हो आगे, मत दो, आपकी मर्ज़ी। लेकिन स्कोर कार्ड अच्छा नहीं है तो बार बार दे सकते हैं एग्ज़ाम, जब तक अच्छा स्कोर कार्ड ना आए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसके बारे में। सेट के लिए पात्रता क्या है, ये 3 लेवल पे होगी एक्चुअली। हाई स्कूल पास से दे सकते हैं ये। पहली जो हाई स्कूल पास के लिए होगी, दूसरी इंटरमीडिएट के लिए और ग्रेजुएशन लेवल के लिए। ग्रेजुएशन लेवल वाले हैं वो तीनों देंगे ये। जो मिनिमम में क्वालिफिकेशन है वो एक देंगे, जो मैक्सिमम है वो तीनों दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। पहले लेवल 10वीं के स्टूडेंट के लिए होगा, जैसे मैंने कहा आपसे। 12वीं के लिए दूसरा होगा और तीसरा लेवल ग्रेजुएशन उत्तीर्ण के लिए होगा। सीईटी सिलेबस देखते हैं क्या है। सीईटी सिलेबस में हम बात करें तो जो हम परंपरागत जो पेपर देते हैं वनडे एग्जाम का, उसमें जो सिलेबस होता है वही मैचिंग है। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर, सामान्य बुद्धि परीक्षण आपका आएगा, तर्क शक्ति परीक्षण, रीजनिंग एप्टीट्यूड, अंक गणित आएगा, बीज गणित आएगा। मैथमेटिक्स के लिए ये संख्या प्रश्न, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, उसका विभिन्न आकृति चित्र आएंगे। फिर संख्या प्रश्न होगा, फिर आपका सामान्य ज्ञान आ जाता है, करंट अफेयर होगा, इतिहास होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजनीति, अर्थशास्त्र आपके से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका डिटेल सिलेबस तब होगा जब इसके किसी परीक्षा के लिए ये फॉर्म भरने के लिए आ जाएगा, उसके बाद ही पता चलेगा इसके बाकी सिलेबस और नंबर के बारे में क्या क्या होगा, तब मैं बताऊंगा जानकारी आपको।
इस टेस्ट देने का फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले तो हम यही कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पेट भी हम देते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता बहुत को इससे। साल में एक एग्ज़ाम होता है, फिर नया पेट आ जाता है यूपी ट्रिपल एससी का। तो इसमें देखते हैं क्या होगा। इस टेस्ट को पास करने के बाद स्टूडेंट जो रेलवे, एसएससी और बैंकिंग के जो अलग अलग एंट्रेंस देते हैं उसको देने की ज़रूरत नहीं होगी, और वो डायरेक्ट इसके मेंस में बैठेंगे। इससे आपका समय बचेगा, खर्चा भी बचेगा आपका, और स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होगा। तो आप अगर एक बार अच्छा स्कोर कार्ड कर लेते हैं मेहनत करके, तो आप निश्चित होकर बैठ सकते हैं और अपनी तैयारी मेंस के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पैसे बचेंगे जो अलग अलग एग्ज़ाम के लिए आप देते हो। पहले प्री दो, फिर मेंस दो, फिर प्री देने के लिए खर्चा, सिटी टू सिटी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत लग जाता है। मैं भी देने जाता हूँ, इसलिए बता सकता हूँ कि कितने ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं। और उसके बाद फिर समय बचेगा आपका, टाइम आप बेटर मेंस के लिए तैयारी कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे इसके। तो ये कुछ पॉइंट थे सीईटी के। आई होप आपको समझ में आया हो, थोड़ा आपकी हेल्प हुई हो। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको। और इससे जुड़ी जानकारी जो भी आती रहेगी वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये चलिए एक बार मैं फिर से इसका ओवरव्यू मोटा मोटा बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले देख सकते हैं पहली लाइन, आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी के लिए ये परीक्षा होगी, बिल्कुल होगी। उसके बाद 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। पहले लेवल की परीक्षा होगी सीईटी। उसके बाद 3 साल के लिए वैलिड होगा सेट का स्कोर। उसके बाद भर्तियाँ, जॉब सिलेक्शन, प्लेसमेंट में आसानी होगी। उसके बाद बार बार की परीक्षा और फीस से तनाव से राहत हो तो मिलना ही है। देश भर में 1000 केंद्र बनाए जाएंगे परीक्षा का। ध्यान रखिए सेंट्रल की वैकेंसी है ये, सेंट्रल का इंट्रेंस टेस्ट है, सॉरी वैकेंसी नहीं, इंट्रेंस है ये। 3 साल के लिए वैलिड होगा। कुल 3 साल में कुल देख सकते हैं, ये तो लागत एनआरए का है, कुछ करोड़ में है ये जो करवाएगी एजेंसी। तो ये एक मोटा मोटा था सीईटी का। आपके लिए अच्छा होगा ये एग्ज़ाम, प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। बेरोजगारी के समय ये बहुत ज़रूरी हो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम, कम से कम एक उम्मीद तो आई है इससे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।